आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक डेट फ्री कंपनी के तौर पे काम करती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ जो कैश फ्लो है, दैट मीन्स जो अवेलेबल कैश है कंपनी के पास, वो भी अच्छे खासे नंबर में आपको नज़र आएंगे, विच इज़ 1316 करोड़ के लगभग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे की तरफ और बात करते हैं कि वो कौन सी कंपनी है एंड कंपनी के बिजनेस मॉडल्स क्या है। बाकी साथ ही साथ ये देखेंगे कि इनके फिनेंशियल्स किस तरह से निकल के आ रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कॉट्स लिमिटेड के ऊपर। यहाँ अगर हम लोग ओवरव्यू पे नज़र डालें तो ये कंपनी आपकी इंडिया की लीडिंग इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमरेट कंपनी के तौर पे काम कर रही है फ्रॉम 7 डिकेड्स, और साथ ही साथ इनके जो प्रेजेंस रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। एंड ये जिस सेक्टर में आपको अपने सर्विसेज देते हुए नज़र आ रहे हैं वो सेक्टर्स हैं एग्री मशीनरी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं EAM, या फिर स्कॉट एग्री मशीनरी जिसको हम लोग कहेंगे EAM। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके एग्री मशीनरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एग्री मशीनरी विच इज़ जो हमारे खेती में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ से ये आपके डिफरेंट या फिर आप कह सकते हैं बहुत से ज़्यादा बेहतरीन आपकी क्रॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें जितने भी हमारे कंट्री में फार्मर्स हैं उनके लिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जितने भी मशीनरी प्रोवाइड किए वो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के रहे हैं। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है वो है आपके कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। यहाँ आप देखेंगे इनको हम कहते हैं ECE, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट होते हैं, वो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ग्रोथ में इनका काफ़ी अच्छा हाथ रहा है। साथ ही साथ रेलवे इक्विपमेंट, जो थर्ड सेक्टर है वो है आपके रेलवे इक्विपमेंट जिसको हम लोग कहेंगे RED। यहाँ पे भी इन्होंने रेलवेज़ के वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मॉडर्नाइजेशन जितने भी इनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपको बनाते हुए दिखते हैं। ये तो हो गए इनके 3 जो सेक्टर हैं उसके ऊपर। अब अगर बात करें इनके जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू निकल के आए हैं इस साल के, तो यहाँ आप देखेंगे FY21 में 6929 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू निकला है, जो कि बेशक पिछले साल के मुकाबले आपको यहाँ एक जंप नज़र आते हुए दिखे हैं। उसके साथ ही साथ जो इनकी लिस्टिंग हुई है, ये कंपनी लिस्टेड है आपके NSE, BSE एंड DSE के ऊपर। मार्केट कैप की बात करें तो ये नंबर जो है वो आपके 7 Feb 2022 के हैं, तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 22,400 करोड़ के आसपास का इनका वैल्यू है। चलिए बढ़ते वीडियो में आगे की तरफ। उसके साथ एनालिस्ट के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो 45% एनालिस्ट आपको बाइंग के रिकमेंडेशन देते हुए नज़र आए हैं, वहीं 41% एनालिस्ट आपको होल्ड करने को कह रहे हैं और 14% आपके सेल की रेटिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ वैल्यूएशन के ऊपर बात करें तो वैल्यूएशन में आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन वैल्यूएशन नज़र आए हैं, विच इज़ डिविडेंड यील्ड में आप देखेंगे 0.40% के आसपास का डिविडेंड यील्ड रहा है। EPS है 61। वहीं इंडस्ट्री PE और स्टॉक PE पे बात करें तो आपको ये एक आप कह सकते हैं फेयरली वैल्यूड कंपनी के तौर पे काम करते हुए दिखे हैं। साथ ही साथ इनके जो रिटर्न्स रहे हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे हर एक टाइम फ्रेम में, चाहे वो 1 ईयर हो या 2 ईयर या फिर 3 ईयर। 3 ईयर में आप देख सकते हैं 177% का रिटर्न। तो आपको हर साल ये कंपनी बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नज़र आई है और अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी बना के दे चुकी है। वहीं पर देखते हैं इनके जो क्वार्टरली 3 के जो नंबर्स रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के, उसके ऊपर ये आप देखेंगे सेल्स के नंबर्स जो आए हैं, वॉल्यूम एंड सेल्स। तो यहाँ पे जो EAM कैटेगरी है विच इज़ स्कॉट एग्री मशीनरी, उनमें आपको 25,325 करोड़ के आसपास का सेल्स होता हुआ नज़र आया है, जहाँ पे आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो जंप नज़र आए हैं वो है 20.2% के आसपास। ECE कैटेगरी में बात करें 1,151 करोड़ के इनके सेल्स रहे हैं, जिनमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% का जंप नज़र आया है। RED की बात करें विच इज़ रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन, तो यहाँ आप देखेंगे 173.9 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिला है, और साथ ही साथ जो परसेंटेज वाइज की बात करें तो 2% के आसपास का जंप रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी आप देखेंगे अच्छा खासा जंप आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि 17.8% के लगभग, और जो नंबर निकल के आए हैं इनके रेवेन्यू के वो हैं 1,957.5 करोड़ के लगभग। साथ ही साथ अगर इनके डिवीजन वाइज स्प्लिट देखें रेवेन्यू में, तो जो सबसे ज़्यादा इनके रेवेन्यू में इनका हाथ है वो है EAM कैटेगरी के, उसके साथ ECE जिनमें 14% रहे हैं, RED की बात करें 8.9 एंड अनएलोकेटेड की बात करें तो 0.1%।
एबिटा में भी आपको जो है मार्जिन में आपके जंप नज़र आ रहे हैं 13% के आसपास। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट में आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14% के आसपास का जंप रहा है। नंबर्स की बात करें 201.5 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा बन के आया है। वहीं ROCE पे आप नज़र डालेंगे तो 18.9% के आसपास ROCE है एंड ROE आपके 14% के आसपास निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं यहाँ YOY बेसिस के जो नंबर्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ आपके जो EAM कैटेगरी से जो नंबर्स आए हैं, यहाँ आप देखेंगे ECE और EAM आपको इनमें दोनों में ही डाउन में नज़र आ रहे हैं। जो परसेंटेज वाइज आपके सामने है 19% का आप कहेंगे कि डाउनफॉल रहा है YOY बेसिस पे EAM कैटेगरी में, और नंबर्स जो हैं वो 25,325 करोड़ के आसपास का निकला है। और ECE की बात करें 1,151, यहाँ भी आपको 8% के आसपास का डिक्लाइन नज़र आया है। RAD कैटेगरी की बात करें, यहाँ आपको 48% के आसपास का जंप नज़र आया है, जो कि 173.9 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी आपको 3% के आसपास का यहाँ एक डिक्लाइन नज़र आया है, या आप कह सकते हैं डाउनफॉल नज़र आया है। और जो नंबर्स हैं वो हैं आपके 1957.5 करोड़ के आसपास। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बात करें तो आप देखेंगे जो डिवीजन स्प्लिट है वो आपके सामने है। ROE ROCE हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है पिछले स्लाइड में। बाकी आपके Q3 के जो नंबर्स रहे हैं प्रॉफिट के, वो आप देख सकते हैं 201 करोड़, और यहाँ पे आपको YOY बेसिस पे डाउन नज़र आ रहे हैं कितने, 28.2% के आसपास। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। यहाँ हम लोग देखते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इनके इस 5 साल से लेके 1 साल में कैसे निकल के आए हैं। तो सेल्स ग्रोथ में आपको एक अच्छा जंप नज़र आ रहा है, जो कि पिछले 5 साल में 15% थे। देन आपके 3 इयर्स में आपको डिक्लाइन में नज़र आए हैं 11%, और वहीं उसके बाद 1 साल के नंबर्स जो हैं उसमें आपको 20% का जंप नज़र आया है। तो मतलब ओवरऑल आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको नंबर्स जो हैं वो बढ़ते हुए परसेंटेज नज़र आए हैं, जो कि 80%, जहाँ ये 36% हुआ करते थे 3 इयर्स में, वहीं इस 1 साल में आपको 80% के आसपास नज़र आ रहे हैं। आप कह सकते हैं इनके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उसके साथ ही साथ डेट के ऊपर हमने बात किया ही है, कैश फ्लो के ऊपर भी बात हमने कर ही लिया है। उसके साथ हम लोग देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो यहाँ आप देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स है, मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स आपको किन के पास नज़र आए, नॉट प्रमोटर्स बट पब्लिक के पास आपको नज़र आएंगे, विच इज़ 39%। वहीं प्रमोटर्स के पास जो अवेलेबल है फिलहाल वो 30% के आसपास की होल्डिंग्स है। FIIs के पास आपको 20%, DIS के पास 9% और अदर्स के पास आपको 2% की होल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं DIS में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे हैं। जो फर्स्ट है वो है आपके इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट रोल, जिनके 2.24% के आसपास यहाँ इन्वेस्टमेंट है। जो सेकेंड वन है वो आपके महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप उन्नति योजना डायरेक्ट ग्रोथ है, जिनके 2.13% के आसपास इन्वेस्टमेंट रहे हैं। साथ ही साथ जो थर्ड और फोर्थ वन है वो आपके UTI की तरफ से है, UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटी एंड UTI मिड कैप फंड, इनके आपके परसेंटेज सामने हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, और अभी तक जो हमने देखा है वहाँ से आपको यही नज़र आ रहा है कि कंपनी के रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी के तौर पे काम कर रही है। YOY बेसिस पे क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट हाँ YOY बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डिप देखने को मिले हैं। जबकि RAD के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, जो रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन की बात करते थे, वहाँ आपको अच्छा जंप नज़र आया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि समहाउ ये आपको एक अच्छे ही तरीके से इनके जो अभी तक नंबर्स रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि अच्छे नंबर्स रहे हैं। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, आपने इनके बिजनेस पोर्टफोलियोज देखे हैं। बाकी ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है इसमें। बाकी आप खुद से कीजिए एनालिसिस, रिसर्च एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इस शेयर को आगे काफ़ी जाना ही है। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।